हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हमारा कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है और इसी एरर को हम देखेंगे, इसी एरर को हम ढूंढेंगे और उस एरर से इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है 30 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। इसका मतलब हुआ 30 मिलियन पीपल जो है, लोग जो है सर्वे में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्टिसिपेट जो है ना, पार्टिसिपेट इन द सर्वे, ये आपका प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट है। हम पिछले कई वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है कि जहां से भी एक मेन वर्ब की शुरुआत होती है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे, सर्वे में पार्टिसिपेट किया। सर्वे में पार्टिसिपेट किसने किया? कौन किया? तो ये लोग किए। कौन किया पार्टिसिपेट? लोग किया। अब ये जो पीपल है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट इसके लिए आ रहा है। अब लोग जो है वो इंसान है, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं, उसको आप टच कर सकते हैं। अब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 30 मिलियंस। ये जो आपका है ना, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिटरमिनर का काम कर रहा है। अब चूंकि ये डिटरमिनर का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये पीपल के लिए आया। कितने लोग? 30 मिलियंस लोग। ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब एक चीज बताइए, सिंगुलर और प्लूरल एक नाउन का, कोई कोई प्रोनाउन का और एक वर्ब का हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल। क्या एडजेक्टिव का कभी सिंगुलर और प्लूरल आपने सुना है? नहीं, नहीं होता है। तो यहाँ पे मिलियंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 30 मिलियन पीपल। मिलियंस पीपल नहीं, क्योंकि मिलियंस और 30 जो है ना, ये दोनों एक एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, जो पीपल के लिए आ रहा है। ठीक, तो 30 मिलियन पीपल। आप सेकेंड सेंटेंस देखिए, देयर इज नो स्पेस इन द कार फॉर एनी ऑफ यू। इसका मतलब होता है कि कार के अंदर कोई भी जगह नहीं है। आप किसी के लिए कार में कोई जगह नहीं है। तो इसमें एरर क्या है? इसमें एरर ये है कि ये जो आपका स्पेस है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूम। क्या हो जाएगा? रूम। अब बात आती है कि रूम और स्पेस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, रूम का मतलब होता है RWM, रूम, एन अनऑक्युपाइड space that is used for some specific purpose। ये है रूम का डेफिनेशन। रूम किसको कहते हैं? कोई भी खाली जगह जिसको, स्पेस जिसको, कोई भी खाली जगह जिसको आप यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई चेयर है, अगर या कोई मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप कार में बैठे हुए हैं, 3 सीटर कार है और 3 आदमी बैठा हुआ है। अब कोई बाहर से कह रहा है क्या कोई जगह है, तो आप क्या बोलोगे? कि कार में जगह नहीं है। आप ये बोलोगे ना कि कार में जगह नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सीट पे जगह नहीं है। अगर आप कार को देखें तो अगर ये कार है आपका, ठीक है, ये कार है, तो ये अगर आपका एक सीट है, 2 सीट है, 3 सीट है, तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी, यहाँ पे बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ, तो मतलब कार के अंदर जगह नहीं है क्योंकि सीट फुल है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या ये जो स्पेस है कार के, आपके सर के ऊपर जो जगह है, क्या उसमें भी कोई बैठा हुआ है क्या? वो तो खाली है ना। आप जहां भी बैठे हुए हो, जहां पे भी आप रूम में, मान लीजिए आप कोई कमरा में बैठे हुए हैं, तो आपके कमरा में अगर 4 चेयर ही है, तो चारों चेयर पे क्या कोई ना कोई बैठा हुआ है। और कोई आदमी कहता है कि क्या कोई जगह है बैठने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? नहीं जगह है। लेकिन अगर एक्चुअल में आप देखें तो आपके कमरा में जगह है, आपके सर के ऊपर जो पूरा खुला हुआ है ना आपके रूम के अंदर, वो एक जगह है। तो यही डिफरेंस है, स्पेस और रूम में ये डिफरेंस है। कोई भी जगह या कोई भी ऐसी जगह जहां पे जिसको ऑक्यूपाई किया जा सके अपने जरूरत के हिसाब से, उसको आप रूम कहेंगे। स्पेस वो होता है जिसको अनऑक्यूपाई, वो कभी भी किसी से कोई ऑक्यूपाई उसको नहीं कर सकता है। आप अपने बिल्डिंग के कमरे के अंदर सर के ऊपर आपका जगह खाली होता है, लेकिन कोई उस पर बैठ नहीं सकता, उस पर तैर नहीं सकता है, तो वो आपका स्पेस होता है। और आप जिस चीज पे बैठोगे या जो जगह आप जिसको अपने यूज के लिए रख सकते हो, उसको आप रूम बोलोगे। तो यहाँ देयर इज नो स्पेस इन द कार फॉर यू। कार में तो जगह है, ऊपर बहुत जगह है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कार में जगह नहीं है, इसका मतलब सीट की बात हो रही है। तो सीट को ऑक्यूपाई किया जा सकता है, और जिस चीज को ऑक्यूपाई किया जा सकता है उसको आप बोलोगे रूम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज नो रूम इन द कार फॉर एनी ऑफ यू। आ रही है बात समझ में? स्पेस वो चीज होता है जो खाली जगह होता है, जिसको ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। रूम को हमेशा ऑक्यूपाई किया जा सकता है। मान लीजिए टेबल है,
टेबल फुल है पूरा, कुछ नहीं उस पर रखा जा सकता है, तो आप बोलोगे क्या कि कोई जगह है टेबल पे ये जग रखने के लिए? तो मैं बोलूंगा कि नहीं, तो इस पे कोई जगह नहीं है। तो क्या आप वहां पे स्पेस यूज करोगे? नहीं, वहां पे आप रूम यूज करोगे। क्यों? क्योंकि टेबल जो होता है वहां पे कुछ न कुछ रखा जा सकता है। तो जो चीज भी अगर एरिया हो जहां पे कुछ रखा जा सकता है, उसको फिल किया जा सकता हो, वो रूम होता है। और जिस चीज को कभी ऑक्यूपाई ही नहीं किया जा सकता वो स्पेस होता है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, ये आपका रूम का डेफिनेशन है। थर्ड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और बहुत कुछ आप सीखेंगे इस चीज से। देयर इज ही इज माई क्लास मॉनिटर, ही इज माई क्लास टीचर। इसमें मालूम है, इसमें एक सेंटेंस गलत है, एक सेंटेंस सही है। आप हमेशा अपने क्लास में जरूर बोलते होंगे क्लास मॉनिटर और क्लास टीचर, लेकिन इसमें से एक सेंटेंस गलत है। अब एक चीज बताइए, ये जो आपका अगर मान लीजिए ये क्या है, आपका एक होल है, होल मतलब कंप्लीट, या कह सकते हैं आप ये ग्रुप है आपका, ये क्या है? ग्रुप। ठीक है। और इस ग्रुप का नाम हम रख देते हैं क्लास। क्या रख देते हैं? क्लास। अब क्लास में मान लीजिए कि 10 बच्चा है, चिंटू, मिंटू, सोनू, मोनू, शारिक, या कुछ भी 10 बच्चा है इसमें। अब ये क्लास के अंदर जो क्लास का मॉनिटर होगा, क्लास का जो मॉनिटर होगा वो क्लास का ही पार्ट है ना। ये जो पूरा होल है एक, जिसका हमने नाम क्लास रखा है, इसमें अगर 10 बच्चा है तो ये 10 बच्चा में जो अगर क्लास का मॉनिटर आप बनाओगे तो कोई बाहर वाले को बनाओगे या क्लास के अंदर के ही स्टूडेंट को बनाओगे? क्लास के अंदर के स्टूडेंट को बनाओगे। तो मान लीजिए मोनू को हमने क्या रख दिया, मोनू को हमने एक क्लास मॉनिटर बना दिया। क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये जो हमारा होल है ना, होल कंप्लीट, इसी का मोनू एक पार्ट है, इसी का मोनू एक क्या है? पार्ट है। अब जब भी कोई होल चीज का एक पार्ट हो ना, तो उसको जब भी आप लिखिएगा वहां पे हमेशा ऑफ लगा के लिखना है आपको। वो क्यों? क्योंकि देखिए ऑफ प्रीपोजिशन होता है, एक ऐसा प्रीपोजिशन जो रिलेशन भी दिखाता है, पार्ट्स को भी दिखाता है। वैसे बहुत सारे यूज होते हैं ऑफ के, लेकिन जब भी आप किसी एक ही ग्रुप के इंडिविजुअल को दिखाइएगा, एक ही ग्रुप के किसी इंडिविजुअल को दिखाना है तो हमेशा ऑफ लगा के लिखिए। तो यहाँ पे ही इज माई क्लास मॉनिटर जो है ना, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका गलत है। आप जब भी क्लास में बोलते हैं ना ही इज माई क्लास मॉनिटर, तो ये आप गलत बोलते हैं। इसको आपको क्या लिखना है? ही इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, ही इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। अब ये आपका सही है, पहले आपका गलत है। तो आ रही बात समझ में? क्लास एक पार्ट है, उसी का पार्ट है, क्लास एक होल है, उसी का एक पार्ट है मॉनिटर। तो इसलिए जब भी किसी एक ग्रुप के इंडिविजुअल को बताइएगा तो हमेशा ऑफ लगा के। अब यहाँ पे देखिए ही इज माई क्लास टीचर। अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखिए ये क्लास है आपका, ठीक। फिर से एक और एग्जांपल क्लास टीचर को देखिए, ये आपका क्लास है, इसमें ये कितने इंडिविजुअल है, अलग अलग स्टूडेंट्स है यहाँ पे। तो इसमें मॉनिटर इसी का पार्ट है, तो मॉनिटर का जब भी हम एक पूरे होल का एक पार्ट अगर अलग करके हम जोड़ेंगे तो ऑफ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बताइए ये जो क्लास है, क्या टीचर इसी का पार्ट है क्या? टीचर किसी एक क्लास का स्पेसिफिक तो नहीं होता। टीचर तो हमेशा कई क्लासेस को लेते हैं, ज्वाइन मतलब कई क्लासेस लेते रहते हैं, तो कोई भी एक क्लास का टीचर नहीं होता, ठीक है। तो ये क्लास जो आपका है ना, इसके अंदर का पार्ट नहीं है टीचर, टीचर बाहर का पार्ट है। इसीलिए जब भी बाहर का पार्ट हो तो ये क्लास टीचर को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ऑफ नहीं लगाना है। ऑफ वहां पे लगाना है जब किसी होल का कोई एक पार्ट आप बताना है आपको, तो वहां पे आपको ऑफ लगाना है। एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल मेरे जहन में आ गया, ही इज माई फैमिली मेंबर, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये आपका एक मान लीजिए एक पूरा फैमिली है, एक होल है, एक ग्रुप है, ठीक है। और इसमें आपका एक आपके फादर है, मदर है, भाई है, बहन है और एक और सिस्टर है। 5 आदमी का फैमिली है, 5 पर्सन का फैमिली है, ठीक है। अब मान लीजिए ही इज माई फैमिली मेंबर। आप अगर मोनू है यहाँ पे, आप अपने किसी सिस्टर का नाम ले रहे हैं, किसी सिस्टर के बारे में बता रहे हैं किसी को कि वो हमारे फैमिली का मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप का ही एक इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, कोई आउटसाइडर की तो बात नहीं हो रही है। जब भी एक ग्रुप का ही एक मेंबर के बारे में पता है ना, तो ऑफ लगा के यूज कीजिए, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट का भी होता है, रिलेशन का भी होता है। तो ही इज माई फैमिली मेंबर गलत हो गया यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना है? देखिए ना, ये जो मेंबर है ना, इसी फैमिली का मेंबर है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है ही इज द मेंबर या ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली।
ही इज द मेंबर ऑफ माई फैमिली। ठीक है, अब ये आपका सेकंड वाला आपका सही है, फर्स्ट वाला आपका गलत है। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज माई फैमिली डॉक्टर, ही इज माई फैमिली डॉक्टर। अब यहां पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब मान लीजिए ये आपका एक ग्रुप है, ये आपकी फैमिली है, ठीक है। फैमिली में अब इसका एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है हमको, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही ग्रुप बना चुका है फैमिली का, हमने बना चुके हैं। अब यहाँ देखिए ये जो आपका है ना, ये ग्रुप है, ये आपकी फैमिली है। फैमिली में कहते हैं 5 मेंबर है आपके, 5 मेंबर्स है। अब एक चीज बताइए, अगर किसी फैमिली का अगर डॉक्टर होता है तो क्या उसी परिवार का डॉक्टर होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है लेकिन आमतौर पर ऐसा जनरली नहीं हो सकता, नहीं होता है। जैसे अब मान लीजिए कि आपके रिलेशन में आपके आसपास कोई डॉक्टर है, ठीक है। जब भी तबीयत खराब होती है तो वो अक्सर आ जाते हैं घर पे इंजेक्शन देने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए। तो आप उनको क्या बोलते हैं कि वो हमारे फैमिली डॉक्टर है, जब भी तबीयत खराब होती है हम उन्हीं को दिखाते हैं। तो वो आपके फैमिली के मेंबर नहीं है, भाई बहन माँ बाप नहीं है, बल्कि वो आउटसाइडर है। हाँ, वो अलग बात है कि अटैचमेंट इस तरह हो गया है कि आप उन्हीं को दिखाते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो फैमिली के मेंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज माई फैमिली डॉक्टर सही है, लेकिन ही इज माई फैमिली मेंबर गलत हो गया। अरे ये बात समझ में? फैमिली मेंबर क्यों गलत हो गया? ये क्योंकि ये जो ये मेंबर है ना, ये एक फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है। तो इसलिए ऑफ लगा के यूज कीजिए। चलिए ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही है। अब ये देखिए 5 और 6 डेफिनेशन, ये एग्जांपल जो है ना, ये लगभग सेम है, ठीक है। इसमें एक सही है, एक गलत है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप देन देखिए, देन जो है ना कंपैरिजन किया, किस चीज से कंपेयर किया? मेटल को कंपेयर किया गोल्ड से, या कह सकते हैं गोल्ड को कंपेयर किया मेटल से। तो याद रखना है, जब आपको कोई सब्जेक्ट हो और वो आपका सब्जेक्ट किसी लास्ट वाले वर्ड से कंपेयर करेगा और वो दोनों सेम फील्ड में आए या सेम ग्रुप में आए ना, तो हमेशा अदर लिखना है आपको। अब ये जो मेटल है ना, ये गोल्ड मेटल है ना, गोल्ड नॉन मेटल तो नहीं होता, गोल्ड एक मेटल होता है। तो यहाँ पे गोल्ड जो कंपेयर हो रहा है, गोल्ड का किससे कंपेयर हो रहा है? कोई दूसरे मेटल से, कोई दूसरे मेटल से कंपेयर हो रहा है। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल, गोल्ड जो है कोई भी मेटल से ज्यादा महंगा होता है। तो गोल्ड और मेटल सेम है, मेटल। तो यहाँ पे हमेशा आपको अदर लिखना है। क्या लिखना है? अदर। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। तो याद रखना है, जब भी सब्जेक्ट को किसी से कंपेयर करें और वो सेम फील्ड में हो, तो हमेशा अदर यूज कीजिए। डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अब देखिए यहाँ पे मेटल है, आपका क्या है? मेटल है। क्या डायमंड मेटल होता है? डायमंड मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है, ठीक। कार्बन का, अब ये नॉन मेटल है, तो यहाँ पे मेटल जो है ना और डायमंड जो है ना, ये दोनों एक फील्ड नहीं आता, दोनों अलग अलग फील्ड में है। तो ये आपका सेंटेंस सही हो गया। जब भी अगर एक ही सब्जेक्ट को किसी ऐसे चीज से कंपेयर कर रहे हैं जो दोनों सेम ही फील्ड में हो, तो हमेशा अदर लिखिए, ठीक है। हमेशा क्या लिखना है? आपको अदर लिखना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही प्लेज नथिंग बिसाइड्स टेनिस एंड क्रिकेट। वो कुछ नहीं खेलता है सिवाय टेनिस और क्रिकेट के। तो बिसाइड्स में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, बिसाइड्स मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। क्या होता है? बाय द साइड ऑफ, या कह सकते हैं इन एडिशन टू। इन एडिशन, सॉरी, बाय द साइड ऑफ बिसाइड का होता है, बिसाइड्स का नहीं होता। तो बिसाइड्स जो होता है इसका आप कह सकते हैं इन एडिशन टू। क्या कहेंगे आप? इन एडिशन टू, मतलब जोड़ के, ठीक है। अब जोड़ोगे किस में? जब कोई चीज आपके पास होगा उसी में ना जोड़ोगे आप। अगर आपके पास 0 रुपया है तो उसमें आप क्या जोड़ोगे? ठीक है, अब जोड़ते उसी को है जिसमें कुछ ना कुछ हो पहले से। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपको एक ट्रिक याद रखना है, जब भी बिसाइड्स वर्ड रहे ना, बिसाइड्स, तो जब भी इसका दो चीजों से जोड़ना हो या दो चीजों के अलावा या कुछ भी लिखना हो, वो दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए, एक भी वर्ड निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे टेनिस और क्रिकेट 2 वर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नथिंग निगेटिव है, नथिंग निगेटिव है, तो आप यहाँ पे बिसाइड्स गलत हो गया। बिसाइड्स मतलब होता है टेनिस और क्रिकेट के अलावा कुछ पसंद नहीं है इसको खेलना, ठीक है, उस ही को, सब्जेक्ट को। लेकिन यहाँ पे देखिए बिसाइड्स मतलब तो एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पे तो इसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। तो याद रखना है, तो बिसाइड्स की जगह पे आप लिख सकते हैं, बिसाइड्स की जगह पे आप लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम। क्या लिख सकते हैं आप? अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। बिसाइड्स इसलिए यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जब भी आप बिसाइड्स किसी
दो चीजों को जोड़िएगा तो दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए। यहाँ पे टेनिस और क्रिकेट पॉजिटिव तो है, एक्स्ट्रा चीज तो है, लेकिन नथिंग आपका निगेटिव है। एक और सेंटेंस 7 क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए। आई हैव फ्यू बुक्स बिसाइड्स मैथमेटिक्स। अब ये देखिए, इसका मतलब होता है मेरे पास कुछ किताबें हैं मैथमेटिक्स को छोड़ के। अभी हमने क्या कहा कि बिसाइड्स जब भी हो, इन एडिशन टू उसका मतलब होता है जोड़कर, ठीक है, या उसके अलावा, मतलब कोई चीज है उसको छोड़ के और क्या क्या है आपके पास, वहां पे बिसाइड्स लिखना है। लेकिन अगर कोई चीज है उसको छोड़ के कुछ नहीं है तो बिसाइड्स यूज नहीं करना है, अपार्ट फ्रॉम यूज कर सकते हैं, और कई वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बिसाइड्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को छोड़ के, मैथमेटिक्स को छोड़ के आपको लग रहा होगा कि कुछ किताबें हैं, तो मतलब यहाँ पे कुछ है, मैथमेटिक्स भी है, तो मतलब दोनों में जोड़ हो रहा है। लेकिन ये जो फ्यू आपका वर्ड होता है ना, ये फ्यू आपका निगेटिव वर्ड होता है। ये जो फ्यू आपका वर्ड होता है निगेटिव, अ फ्यू पॉजिटिव होता है, द फ्यू होल को रिप्रेजेंट करते हैं, जितना है सब की बात करते हैं। ये हम आगे डिटरमिनर एडजेक्टिव वाले में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आई हैव फ्यू बुक्स, अब ये फ्यू आपका निगेटिव वर्ड है। अब एक चीज बताइए, अभी हमने कहा कि बिसाइड्स जब भी वर्ड हो उसके आगे और साइड में दोनों तरफ पॉजिटिव वर्ड हो, दोनों एडिशन वाली बात हो, एक एक कम से कम या एक दो कम से कम जोड़ हो। लेकिन यहाँ पे निगेटिव, आप निगेटिव को, आप 1 रुपया है आपके पास तो उसमें 0 को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अ फ्यू बुक्स लिखिए, ज्यादा बेहतर है। अ फ्यू बुक्स आपका सही है। आई हैव अ फ्यू बुक्स बिसाइड्स मैथमेटिक्स, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। 30 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। ये इसमें क्या है, पीपल आपका सब्जेक्ट है, 30 मिलियन आपका डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, इसलिए मिलियंस नहीं होगा, 30 मिलियन होगा, ठीक है। देयर इज नो स्पेस इन द कार फॉर एनी ऑफ यू। आप किसी के लिए भी कार में कोई जगह नहीं है। आप कार में जगह तो है, हमारे सर के ऊपर तो थोड़ा सा जगह तो है खुला हुआ, लेकिन उस पे यहाँ पे सेंस वो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उनको इसलिए ये बोल रहे हैं कि कार में बैठने के लिए जगह नहीं है, या गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं है, कुछ भी बैठने के लिए जगह नहीं है। जब हम बैठने के लिए सेंस करते हैं, मतलब जहां भी आप बैठते हैं वो ऑक्युपाई हो सकता है, वो सीट ऑक्युपाई हो सकता है, और जो भी खाली जगह ऑक्युपाई हो सकता है उसको आप क्या बोलिएगा, उसको आप हमेशा रूम बोलिएगा। तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं लिखते, रूम लिखते हैं, ठीक है। आप ऊपर आसमान में जो स्पेस होता है, क्यों आप उसको स्पेस बोलते हैं? हालांकि वर्ड अलग होता है, लेकिन फिर भी आप स्पेस उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अनऑक्युपाई है, आप पूरे स्पेस को नहीं छेक सकते या नहीं कुछ रख सकते वहां पे जाकर, ठीक है। he is the monitor of my class, इसको हमने सही किया। he is my class monitor नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मॉनिटर होता है वो एक क्लास का एक मेंबर होता है। जब भी कोई एक ही ग्रुप का कोई मेंबर हो तो हमेशा उसको ऑफ लगा के यूज कीजिए, उसको अलग अलग, क्योंकि ऑफ पार्टीशन का भी प्रीपोजिशन होता है और रिलेशन का भी प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। ही इज माई क्लास टीचर, अभी आपका सही है, क्योंकि क्लास का एक पार्ट है, ये क्लास का एक इंडिविजुअल टीचर तो नहीं होता, क्लास से बाहर टीचर होता है, ठीक है। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल, गोल्ड जो है कोई भी मेटल से ज्यादा महंगा है, क्यों? अब गोल्ड जो है आपका यहाँ पे मेटल से कंपेयर हो रहा है, गोल्ड भी मेटल से कंपेयर हो रहा है। जब एक ही चीज से कंपेयर हो, एक ही फील्ड से, तो अदर लिखना है आपको। डायमंड मेटल से कंपेयर हो रहा है, डायमंड नॉन मेटल है, ये मेटल से कंपेयर हो रहा है, कोई भी दूसरे मेटल्स, तो हमेशा अदर उधर नहीं लिखना है, एनी मेटल लिख देना है। यहाँ पे बिसाइड्स का भी हमने बताया, ठीक है।